जय हिंद साथियों। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा आप सब लोग परिचित हो चुके होंगे, नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच गया होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आखिर जो पुराने सिलेबस था और जो नया सिलेबस है, इन दोनों में चेंजेस क्या क्या हुए हैं, क्यों बदलाव हुआ है और क्यों बदलाव से आपकी तैयारी में इफेक्ट आने वाला है, कितना ज़्यादा इफेक्ट आएगा, आपको कितना और ज़्यादा पढ़ना है, और जो भी स्टूडेंट पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए या उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए कि बहुत ही कम समय में पूरे सिलेबस को वो लोग एकदम अपने अंदर उतार लें। ऐसा उतार लें कि भाई एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाक से वहाँ पर निकल गया है। तो चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में कि नए बदलाव जो हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं और नया जो सिलेबस है आपका वो कैसे होगा, आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो कट ऑफ कैसे बनेगी। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो प्राइमरी रिक्रूटमेंट होगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, इसके लिए पूरा सिलेबस आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड के माध्यम से आपके अपने एग्जाम कोच एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्लासेस मिलेंगी लाइव प्लस रिकॉर्डेड के माध्यम से, पूरे कंटेंट का, पूरे सिलेबस का नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट भी होंगे, मतलब कैसे सवाल आते हैं एग्जाम में आप ये भी देख सकते हो। यहाँ पे लाइव प्रैक्टिस सेशन चलेगा यूट्यूब पर। तो इन सभी चीज़ों को कि आपको पूरा सिलेबस कंटेंट मिल जाए, पूरा मटेरियल मिल जाए, पूरी पीडीएफ मिल जाए नोट्स के, इसके लिए आपको आना होगा एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पर। और हाँ भाई, फी मिनिमम रखी गई है इतना कि आप मोबाइल का अपने रिचार्ज कराते होंगे 3, 4, 5 महीने का। देखिए केवीएस जो 2022 और 2023 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, ये प्राइमरी भर्ती के लिए, इस भर्ती के लिए सिलेबस पर बात करते हैं थोड़ी देर में। पहले मैं आपको बता दूं कंप्लीट कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। आपको मिलेगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड के माध्यम से पूरी क्लासेस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, डाउट सोल्यूशन मिलेगा और मिलेगा प्रैक्टिस क्विज। अब जरा बात करते हैं कि आखिर सिलेबस में क्या क्या बदलाव आया है। तो चलिए भाई, एग्जाम कोच के एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करेंगे आप, इस पर बात होगी थोड़ी देर में। देखिए जो बदलाव आए हैं वो दो चीज़ों में देखा गया है। सबसे बड़ा पहली चीज़ ये थी कि जो कट ऑफ जारी करी जाती थी, पहले बनता था कट ऑफ 85%, 85:15 के रेशियो में, 85 और 15 के अनुपात में पहले कट ऑफ बनता था। बट अभी ये कट ऑफ हो गया है 85-15 के बजाय 70 और 30 का। अब 70 और 30 का कट ऑफ से मतलब है कि जो रिटन एग्जाम होगा, देखिए 2 एग्जाम से डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। तो वो दोनों एग्जाम में एक एग्जाम तो है रिटन और एक है इंटरव्यू। अब जो रिटन एग्जाम है ना, इस रिटन एग्जाम में टोटल आपको जितना भी नंबर मिलेगा उसका 70% निकालना है, और जो इंटरव्यू होगा इस इंटरव्यू का निकालना है आपको 30%। मतलब आप समझो, आप ऐसे समझो कि 100% जो आपको कट ऑफ, टोटल 100% कट ऑफ मान लिया जाए, तो उसमें 70% आपका जुड़ेगा इस 180 नंबर से। पहले दो चीज़ों में बदलाव हुआ, एक तो ये कि कट ऑफ जो बनेगा वो 85 और 15 के रेशियो के बजाय 70 और 30 के रेशियो से बनेगा। और दूसरा चेंज ये आया कि पहले एग्जाम होता था 150 क्वेश्चन 150 नंबर का, बट अभी एग्जाम होना है आपका 180 नंबर और 180 क्वेश्चन के। अब ये जो 180 क्वेश्चंस होगा ना, ये होगा रिटेन एग्जाम का, और इसके बाद 60 नंबर होगा, 60 नंबर का होगा इंटरव्यू। और इंटरव्यू भी 2 मॉड्यूल में चेंज कर दिया गया। पहले केवल इंटरव्यू था, अभी है मॉक इंटरव्यू। एक तो इंटरव्यू है और एक है आपका डेमो क्लास वाला इंटरव्यू। आपसे डेमो क्लास भी कराया जाएगा कि आपकी टीचिंग स्किल कैसी है और आप किसी टॉपिक को कैसे पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब है आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, कोई जुगाड़ है नहीं इसमें। और उसके बाद इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस अच्छे आएंगे, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से ही हो। इसलिए एग्जाम कोच आपके साथ में लाइव बना है, हर एक पायदान पे, हर एक सीढ़ी पे। आपने रिटन एग्जाम मतलब 180 में जितना भी नंबर पाए होंगे उसका मिलेगा 70%। मतलब ये कि 180 नंबर में मैं मान लेता हूं कि आपने 140 नंबर पाया, तो आपका ना 140 का 70% लिया जाएगा और कट ऑफ बनेगा। समझ में आ रही बात? 14 सते 98, हम मानेंगे कि आप 98 अंक पाए हो। उसके बाद में जितना भी नंबर का इंटरव्यू होगा, वो जो डेमो क्लास का मैंने बताया और इंटरव्यू का, वो 30 और 30 में डिवाइड है, टोटल 60 नंबर का हुआ। उसमें जितना नंबर पाओगे, हम मान लेते हैं 60 में से आप 40 पाए हो, तो 40 जो पाए हो इंटरव्यू में उसका 30% जोड़ेंगे, और 30% का मतलब हुआ 4 × 12। अब जो कट ऑफ बनेगा ना फाइनल सिलेक्शन का, वो कट ऑफ बनेगा 98 और ये 12 नंबर को मिला करके, 98 और 12 मिला करके 110 नंबर पे। बात समझ में आ गई?
तो ये होगा कट ऑफ का जरिया। बाकी जो रिटन एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे किन किन टॉपिक से जाएंगे उस पर आते हैं, बात करते हैं। 180 नंबर का जो पेपर होने वाला है रिटन एग्जाम, सबसे अहम रोल अदा करेगा ये वाला। इंटरव्यू में, इंटरव्यू तो रोल अदा करता ही है, वो तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले आपका जो रोल अदा करेगा ना सिलेक्शन के लिए कि आप कितना अच्छा गेन कर पा रहे हो, वो है 180 नंबर का सिलेबस। और 180 नंबर के सिलेबस को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक है पार्ट 1, एक है पार्ट 2 और तीसरा है सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर बेस्ड। देखिए पार्ट 1 में क्या है, इसमें कोई चेंज नहीं लाया गया। 20 नंबर का पहले भी होता था, 20 नंबर का अभी भी होना, जिसमें से 10 नंबर का पेपर होगा, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा इंग्लिश से और 10 नंबर का होगा सिलेबस से। अच्छा, ये जो इंग्लिश और हिंदी में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, इस पर भी हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। जरा बात करते हैं कि पार्ट सेकंड हमारा क्या कहता है। सो पार्ट सेकंड जो टोटल होगा वो रहेगा आपका इतने नंबर का। कितने? टोटल 20 क्वेश्चंस ना, टोटल 20 क्वेश्चंस नहीं, इसमें पेडागोजी को मिला लें तो टोटल 80 नंबर का। कैसे? 20 नंबर उधर हो गया और अगर मैं इधर देख रहा हूं तो मेरे पास 20 नंबर का फिर से होने वाला है एक पेपर जिसको हम बोलेंगे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। इसके साथ में जो प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर से वो है रीजनिंग एबिलिटी और है कंप्यूटर लिटरेसी। रीजनिंग से 5 क्वेश्चंस 5 नंबर का आना है और इसके साथ में जो कंप्यूटर है वो 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। अच्छा, पहले क्या था और अब में बदलाव क्या है? पहले जो जीएस और करंट अफेयर्स था 10 नंबर का ही था। ये जो रीजनिंग है ये 10 क्वेश्चंस आते थे 10 नंबर के, अभी इनको घटा के 5 क्वेश्चंस 5 नंबर का कर दिया गया। जो कंप्यूटर है ये पहले 10 नंबर की आती थी केवीएस में, अभी 5 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं 5 ही नंबर के। तो इसमें बदलाव हुआ है, बाकी सारा अभी तक सेम था। और सबसे ज्यादा जो चेंज आया है ना वो है ये पार्ट पेडागोजी का। पेडागोजी पहले आती थी केवल 20 नंबर की, बट अभी आनी कितनी है? 60 नंबर की। अब ये 60 क्वेश्चंस किस किस पार्ट्स से डिवाइड हैं उसको जरा देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अब आप इस टॉपिक को सिर्फ इतना मत समझो, इस टॉपिक के अंदर जो जो सब टॉपिक्स है ना उस सिलेबस में क्या है अभी इसी वीडियो में बात करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि किस टॉपिक से कितना नंबर हमको पढ़ना है और कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं। देखिए, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग जो लर्निंग है इससे 15 क्वेश्चन, 15 30 यही हो गए, 60 में से 30 गया, अभी 20 बचा, अभी 30 बचा है। जिसमें क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट से 10 क्वेश्चंस आने हैं 10 नंबर के। इसके अलावा जो 2 टॉपिक्स और हैं वो है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आने हैं। तो टोटल ये 60 नंबर का पार्ट हो गया। जो देखने को चेंज मिल रहा है वो पेडागोजी में ज़्यादा मिल रहा है, 20 नंबर के बजाय 60 नंबर का। और इसके बाद में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है ना, ये पहले भी होता था कितने नंबर का? 80 का, और अभी भी होना है 80 का। लेकिन समझिए, ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, पहले था जनरल साइंस का एक पार्ट, इसमें जो 20 नंबर का पूछा जाता था, अभी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। उसको रख देंगे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में। तो जनरल अवेयरनेस जो करंट अफेयर्स आना ना 10 नंबर का टोटल मिला करके, उसमें आपको सब कुछ पूरी जीएस पढ़नी है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। लेकिन जनरल साइंस जो यहाँ पे आती थी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, वो अभी आपको नहीं पढ़ना क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है इस 80 नंबर वाले में। अच्छा, 80 नंबर वाले सिलेबस में क्या है? इसमें दिया गया है प्रोफिशिएंसी कॉम्पिटेंसी टेस्ट। मतलब ये है कि आपको ये वाला टेस्ट 60 नंबर का देना, इसके बाद में ये जो अलग से है रिटन एग्जाम 80 नंबर और वो उधर मिला करके 180 हो गया। यहाँ पर तो लिखा कि इसके बाद में डेमो टीचिंग होगी 30 नंबर का और इसके बाद में इंटरव्यू होगा 30 नंबर का। इन दोनों को मिला करके 60 और जो 180 रिटन एग्जाम होगा, इस पर बनेगा सिलेबस। जरा हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, इस 80 नंबर के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलेबस में बताया कि जो डेमो टीचिंग होगी 15 नंबर और ये ऐसे ऐसे करके इसको डिवाइड करा गया, टोटल 30 नंबर का। बात करते हैं प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज क्या है। तो देखिए, जो लैंग्वेज के सिलेबस में आएगा, जो पार्ट 1 होगा, इंग्लिश में जो टॉपिक्स रहेंगे वो रहेगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आपको कॉम्प्रीहेंशन दिए जाएंगे, मतलब आपको गद्यांश या पद्यांश दिए जाएंगे, और इस पर फिर उसके बाद में वर्ड पावर, शब्द कौशल, ग्रामर मतलब व्याकरण, और इसके यूजेस मतलब प्रयुक्ति, कैसे हम यूज करते हैं ग्रामर में। यही चीज सेम पूरा टॉपिक हिंदी में भी है। ये कितना था? 20 मतलब 10 नंबर का। ये पार्ट 1 है। जरा पार्ट 2 के टॉपिक्स पर आते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से पूछे जाएंगे।
सो रीजनिंग जो एबिलिटी होगी, इस रीजनिंग एबिलिटी में सारा कंटेंट है जो आप पहले के सिलेबस में पाते थे। कंप्यूटर लिटरेसी में क्या है इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और बेसिक चीज़ों को ही पूछेंगे ये। अच्छा, बात करते जरा इसके पार्ट 3 में। पार्ट 3 में जो 60 नंबर में से था, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स मतलब पेडागोजी के सेक्शंस में कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ द डेवलपमेंट, टास्क एंड चैलेंजेस, ये पूरा का पूरा टॉपिक, एक एक टॉपिक आपको मेंशन करा गया है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा जरा। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशन, मोरल, इटीसी। और इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और लिखे यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा एक एक टॉपिक से। अच्छा, केवीएस करते क्या है, केवीएस की जितनी भी वैकेंसी है, कितने भी एग्जाम होते हैं, ये लोग जो सिलेबस में लिख के देते हैं ना, उस टॉपिक से सवाल रहता है, फिर चाहे एक ही रहे एक टॉपिक से। तो आपको पढ़ के सब कुछ जाना है, छोड़ना कुछ भी नहीं कि मुझे ये नहीं आता इसको छोड़ देते हैं, और 180 में मुझे 140 लाना तो 140 पढ़ के जाए। पढ़ना पूरा है 140। पढ़ना कैसे है इस पर मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। आपको केवल एग्जाम कोर्स पे बने रहना, पूरा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा, पूरा सिलेबस। और कैसे एग्जाम सवाल में आते हैं इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस मिलेगी, क्वेश्चंस के माध्यम से भी, पीडीएफ के माध्यम से, लाइव क्लास के भी माध्यम से। तो जरा बात करते हैं सबसे पहले तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, आप लोग देख लीजिएगा। पेडागोजी में टोटल टॉपिक्स कितने हैं और कौन कौन से हैं, इन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इन सभी टॉपिक्स को पढ़ के रखिएगा। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्नर से कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये सारा कुछ देख लीजिएगा। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये एक एक पॉइंट को देख के जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और इसकी पीडीएफ अगर आपके पास में नहीं है तो टेलीग्राम जो चैनल है अपना एग्जाम कोच का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक एक टॉपिक का नाम, एक एक टॉपिक को उठा करके पढ़ना है। इसके बाद हम चूंकि बात करने वाले थे कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस में जो 80 नंबर का पार्ट है उसमें हमको क्या पढ़ना है। जैसे ये 80 नंबर का पार्ट, इसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी। तो इसमें जो 80 नंबर में पढ़ना है, जो 20 नंबर की इंग्लिश आनी है, वो जो इंग्लिश आनी है उसमें ग्रामर से क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, इज, एम, आर, हैज, हैव, टेंस, मतलब सारी चीज़ें ये। इसका सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, ये टेंसेस पढ़ने हैं। इसके अलावा एक्सप्रेशंस फ्यूचर, विल एंड गोइंग टू लगाए, आर्टिकल से क्वेश्चन आएंगे, दिस, दैट, दीज, दोज, एज डिटरमाइनर्स एंड एम्प्टी सब्जेक्ट क्वेश्चंस वर्ड आएंगे, एंड, और, बट, पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, पजेसिव, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन, मतलब पूरा का पूरा जो ग्रामर है ना, वो मिला करके आपसे 20 क्वेश्चंस। और याद रखिएगा, मैंने फिर से कहा है कि केवीएस ने जितना भी सिलेबस एग्जाम के पहले जारी करा है, हर उस सिलेबस के एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उन्होंने जरूर दिया। समझ में आ रही? तो पूरा सिलेबस को रट के जाना है, मतलब एकदम पूरी तरह से पढ़ के। अब जरा बात करते हैं कि हिंदी से क्वेश्चंस कौन कौन से रहेंगे, कहाँ से रहेंगे। तो भाई व्याकरण में कौन कौन सा पार्ट है वो देख लो। संज्ञा, विशेषण और वचन की पहचान, ये पूरा इंग्लिश को आपने ट्रांसलेट कर लेना है, ठीक है। और व्यवहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, ये है संयुक्त अक्षरों की पहचान, पर्याय और विलोम, वो भी इस तरह अनुकूल, सर्वनाम और लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन है, वचन का प्रयोग है जिसको आप लोग बोलते हो प्लूरल और सिंगुलर वगैरह, क्रिया, काल और कारक चिन्हों की पहचान, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग। इसके साथ जो मैथमेटिक्स है, जो कि मेरा पार्ट है, जब मेरा पार्ट आता है ना तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ सीरियसली, क्योंकि इतना खूबसूरत सा पेपर कौन डिजाइन करता है बताओ। इतना इजी सिलेबस, ये 20 नंबर तो आपका पक्का है, ये मैं जानता हूँ, और बाकी नंबर्स में आपको करनी पड़ेगी मेहनत। ये अगर आप, मैं बता दूं, जो ये वाला सिलेबस है ना, ये वाला किसी की मैथ में कहेंगे बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अगर आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता है तो ये 20 का 20 नंबर आपका है। कैसे है, इसके लिए बस केवल डेली क्लास में बने रहना है। अच्छा, मैं भी टाइमिंग भी बता रहा हूँ कि कितने बजे आपकी क्लास होगी। देखिए मैथ्स का जो पार्ट है ना, बहुत ही आराम से देखो। ये देखो ना, आकार और स्थानिक समझ जो सीटेट में पूछा जाता था, सवाल है यहाँ पर हमारे आसपास विद्यमान जो ठोस हैं उनसे। अच्छा, नंबर्स से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन नंबर्स से ऐसे आएंगे कि डेवलपिंग एसेंस ऑफ नंबरनेस, इससे आपसे पूछे जाएंगे काउंटिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स, ये वाले। इसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से क्वेश्चंस आएंगे। सवाल रहेगा यहाँ पर मेंटल अर्थमेटिक्स। अच्छा, मेंटल अर्थमेटिक जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम में कंडीशनल क्वेश्चंस, शर्तों पर आधारित प्रश्न।
शर्तों पर मतलब कोई एक कंडीशन बेस्ड होगा और उस कंडीशन पर ही सवाल पूछे जाएंगे। जैसे एक 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 पार्टी में 10 लोग उपस्थित हुए और दोनों सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे, कितनी बार हाथ मिलाएंगे, कितने गिफ्ट होंगे, ऐसे सवाल। जानवर में पैरों की संख्या, सिरों की संख्या, वैसे क्वेश्चंस आने हैं इसमें। इसके अलावा जो फ्रैक्शनल्स नंबर्स हैं उनसे जो फ्रैक्शन पर बेस्ड हो, मनी समझते हो ना, धन, रुपया, पैसा, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, लाख, करोड़, सब चीज़ों को। मेजरमेंट को कैसे कन्वर्जन आप करेंगे, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में, या फिर लेंथ में, या फिर वेट में, समझ रहे हैं। तो ये हमें यूनिट कन्वर्जन पढ़ना है। और कैपेसिटी, जिसको आप वॉल्यूम भी कह सकते हो, बस कैपेसिटी मापी जाती है लिक्विड फॉर्मेट में, धारिता को, और वॉल्यूम मापा जाता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में, ऐसे। टाइम पढ़ना है, समय, डाटा हैंडलिंग है और पैटर्न्स है। ये तो हुआ मैथ्स के 20 नंबर का पार्ट। और इसके बाद चूंकि जनरल साइंस को हटा दिया गया है 20 नंबर का, तो पहले इंग्लिश हिंदी को मिला करके सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक सिलेबस है, इसमें पहले 20 नंबर का इंग्लिश और हिंदी आता था। अभी इंग्लिश भी 20 नंबर की अलग से है और हिंदी भी 20 नंबर की अलग से है। मतलब टोटल इंग्लिश हो जानी है 30 नंबर की, टोटल हिंदी हो जानी है 30 नंबर की, एक ही पेपर में। एक तो पहले 10-10 नंबर का और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक से 10-10 नंबर का। तो जो पहले 10-10 नंबर का होगा इंग्लिश हिंदी, उसमें गद्यांश से ज़्यादा सवाल आएंगे। मतलब एक पढ़ो और फिर उस पर 5 क्वेश्चन के आंसर दे दो, वो सबसे तेज करेंगे आप। और उसके बाद 20 क्वेश्चन में ग्रामर। अच्छा, इसके बाद जो 20 क्वेश्चन ये है ईवीएस का, इन्वायरमेंटल साइंस, इसमें सीटेट का पूरा जो एनसीईआरटी का पार्ट है ना 5th तक का, अगर आपने रटा है तो बड़े आराम से कर सकते हो। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट क्लास 5th तक के बच्चों को टीचिंग दे रहा है, टीच कर रहा है, मतलब होम ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो भी समझ लो आपका केवीएस निकल जाना है। बहुत ही खूबसूरत सिलेबस है और उसी का पूरा पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ पे पढ़ना आपको क्या है कि फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। अब ये सिलेबस में पूरा का पूरा ईवीएस आता है। मतलब जैसे आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में एक टीईटी की एग्जाम देते थे और सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है पूरा का पूरा सिलेबस। बहुत ही खूबसूरत सिलेबस डिजाइन करा गया है, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा चेंजेस दिखने को मिला, वो हमें चेंजेस दिखने को जानते हैं किस में मिला, 3 चीजों में। चेंजेस क्या था, पहले का मैं देखूं और अब का देखूं। अब का पहले था टोटल मार्क्स कितने, पहले टोटल मार्क्स थे 150 और अभी टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स रिटन एग्जाम की बात कर रहे हैं 180। पहले होता था जो रेशियो सिलेक्शन का, वो 85:15 में लिया जाता था, किसमें, रिटन और इंटरव्यू एग्जाम का। बट अभी रिटन और एग्जाम का 70 और 30 का रेशियो हो गया। ये चेंजेस देखने को मिला। दूसरी बात, यहाँ पर रीजनिंग और कंप्यूटर, पहले रीजनिंग और कंप्यूटर आते थे 10-10 नंबर के। रीजनिंग एंड कंप्यूटर कितने नंबर का था, 10-10 नंबर का था। और अभी ये 10-10 नंबर के थे ना, और अभी क्या कर दिया गया है, इन दोनों को, मतलब रीजनिंग को और कंप्यूटर को, इन दोनों को कर दिया गया है 10-10 नंबर का, सॉरी 5-5 नंबर का। पहले कितना था, 10-10 नंबर का, समझ रहे हैं। इसके बाद में यहाँ से पहले जनरल साइंस से क्वेश्चन आते थे, अब जनरल साइंस से हटा दिया गया। सबसे ज़्यादा चेंज जो देखने को मिल रहा है वो है पेडागॉजी में। पेडागॉजी अर्थात शिक्षण में। शिक्षण पहले आता था केवल 20 नंबर का, बट अभी जो पेडागॉजी आनी है आपको, जो अभी पेडागॉजी पढ़नी है, वो टोटल पढ़नी है 60 नंबर का। तो 40 नंबर यही इकट्ठे बढ़ जाता है, समझ में आ रहा। वो 5-5 घटा, 10 घटा, 40 बढ़ा, 30 बढ़ा, मतलब 150 के बजाय सीधे 180 हो गया। तो आपको याद रखना है कि इस पूरे जो सिलेबस को आपने देखा है, इस पूरे सिलेबस को बड़े आराम से आप तैयार कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको आना है एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाना है। पूरी क्लासेस सिस्टमेटिक लाइव प्लस रिकॉर्डेड के माध्यम से मिलेगी। पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, और इस पर बेस्ड जो प्रैक्टिस सेट है वो भी पाएंगे आप। एग्जाम कोच के एप्लीकेशन को लिंक डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज प्ले स्टोर पर जाकर के आप एग्जाम कोच को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर जैसे ही लॉगिन करेंगे उसके बाद ऐसा पेज दिखेगा, और इसी पेज में जो टीचिंग वाला फोल्डर होगा उस पर क्लिक करेंगे, आपको केवीएस का जो पार्ट है, केवीएस का जो बैच है वो दिखने लगेगा और आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस की जो फ़ी है ये बहुत ही मिनिमम रखी गई है, 999 की फ़ी में, और इसमें पूरा डिटेल, पूरा का पूरा मैटर, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग मिलते हैं अपनी क्लासेस के साथ। हालांकि याद रखिएगा, केवीएस के जो एग्ज़ाम्स होंगे इस पर जो प्रैक्टिस हम लोग यूट्यूब पर करने वाले हैं उसकी टाइमिंग है
दोपहर के 2 बजे से, दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक आप लगातार क्लास पाओगे। केवीएस में आने वाले क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम लोग इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, पेडागोजी, जीके, जीएस सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं मिलता हूं आपके साथ 2 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे समाज के लिए और आने वाले भविष्य के लिए भी। एक सीट आपको पक्की करनी है। पिछली बार जो 2018 में एग्जाम हुआ था 3400 के आसपास वैकेंसी थी, अभी 6500 के आसपास लगभग दोगुनी हो गई है। अब आपको इस एक सीट पक्की करने में जितनी मेहनत करने की जरूरत होगी, वो सारी मेहनत एग्जाम कोच आपके साथ में हर एक पायदान पे खड़ा दिखेगा, हर एक पायदान पे मिलेगा। बस आप लोगों को क्या करना है, अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही बरकरार करके रखना है। चलिए मिलता हूं मैं आपसे अपनी क्लास में। रेडी हो जाइए भाई केवीएस की इस वैकेंसी में एक सीट पाने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद।